बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पसरूर इचिबान जापानीज़ लैंग्वेज सेंटर, एम निसार शेख। तो हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी लेक्चर की चौथी वीडियो है, सेकंड लेक्चर की। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब नो दे, हिरागाना में लिखा है नो दे, उर्दू में लिखा है नो दे। इस वजह से ये दो जुमले होते हैं, उनके दरमियान कंजंक्शन का काम करता है, यानी जो जुमले को मिलाता है दो जुमले। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका जुमला कोई बनाएं तो हम कहेंगे आमेगा फुत्तेइरु नो दे क्यों हुआ तेनुसुगा देखी मासैन। क्योंकि आज बारिश हो रही है इसलिए आज हम लोग टेनिस नहीं खेल सकते। आमेगा, आमे कहते हैं बारिश को, फुत्तेइरु नो दे बारिश हो रही है इसलिए, आमेगा फुत्तेरु बारिश हो रही है, नोदे इसलिए, क्यों हुआ तेनिसुगा देखी मासैन, तो आज टेनिस नहीं खेल सकते। अच्छा, दूसरा लफ्ज़ है नोनी। नोनी इसका अपोजिट है नोदे का। इसमें हालांकि मीनिंग बनता है। हालांकि इसका जुमला अगर यही वाला जुमला बना दें कि आमेगा फुत्तेरु नोनी तेनिसो शितेइमास, हालांकि बारिश हो रही है लेकिन हम लोग टेनिस खेल रहे हैं। तो ये बिल्कुल जो अभी एक रीज़न बता रहा था कि इस वजह से हम टेनिस नहीं खेल सकते, यहाँ पे हो रहा है आमेगा फुत्तेइरु नोनी, हालांकि बारिश हो रही है। आमेगा फुत्तेइमास ये जुमला है, आमेगा फुत्तेइरु नोनी हालांकि बारिश हो रही है, वताशिताचिवा टेनिसो शितेइमास, हम लोग टेनिस खेल रहे हैं। अच्छा, ई जो लफ्ज़ ई है ना, ये बहुत से अल्फाज इस पर मुकम्मल होते हैं, यानी ये एंडिंग लफ्ज़ है बहुत सारे अल्फाज का, ज़्यादातर एडजेक्टिव हैं। तो जापानीज़ ज़बान के ज़्यादातर अल्फाज जो हैं वो ई पे एंड करते हैं, जैसे मज़ेदार, ओइशी, और कलर में रेड, अकाई, बैड, वारुई, इस तरह करके बहुत ज़्यादातर अल्फाज जो है ना वो ई लफ्ज़ पे एंडिंग होते हैं। तो ये खाली बताया गया है कि ई पे एंडिंग होते हैं, इससे बाद में हम ग्रामेटिकल यूज़ लेंगे। तो ये मालूम होना ज़रूरी है कि बहुत से अल्फाज ई पर एंड करते हैं। तो इसकी ग्रामेटिकली हम हाउ विल वी टैकल इन फ्यूचर फॉर्म, पास्ट फॉर्म, ये इससे ताल्लुक़ है इस बात का। तो ये चूँकि एक बात बताई जा रही है कि इसको जहन में रखें कि जापानीज़ ज़बान के ज़्यादातर अल्फाज ई लफ्ज़ पे ख़त्म होते हैं, और जो वर्ब्स होते हैं जापानीज़ ज़बान के, उनकी एंडिंग ऊ होती है। देखा, ये अल्फाज हैं और ये वर्ब है, यानी इसमें नाउन वगैरह और एडजेक्टिव वगैरह है, लेकिन ज़्यादातर वर्ब्स जो होते हैं वो ऊ पे ख़त्म होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नोमू, नोमू का मतलब होता है पीना। योमू, योमू का मतलब होता है पढ़ना। काकू लिखना, काऊ ख़रीदना। तो ये जो लफ्ज़ है ऊ पे एंड होते हैं ज़्यादातर, और इनका जो यानी ये डिक्शनरी फॉर्म होती है। उसके बाद उसी से मास फॉर्म बना देते हैं हम, जैसे नोमू से नोमीमास, योमू से योमीमास, काकू से काकीमास, काऊ से काईमास, मुख्तलिफ जो है। बस ये चीज़ याद रखने वाली है कि ज़्यादातर वर्ब जो है वो ऊ पे ख़त्म होते हैं और ज़्यादातर अल्फाज ई पे ख़त्म होते हैं। तो हम ऊ को हैंडल करना ग्रामर का सीखेंगे और ई को हैंडल करना सीखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमारी। उसके बाद है वर्ब जो है ये ऊ पे एंड होते हैं डिक्शनरी फॉर्म में, और उसके बाद उनकी मास फॉर्म बनाई जाती है, यानी पोलाइट फॉर्म। तो ये जो वर्ब की ते फॉर्म होती है, ये ते है, हिरागाना का ते, तो इसकी ते फॉर्म बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर ताबेरू, ताबेमास, ताबेते कुदासाई, ताबेते इमास, ते इमास। ते में ना दो किस्म की होती है कि एक एक्शन जो जारी है वो, और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ खाना खाइए, ताबेते कुदासाई, नोंदे कुदासाई पीजिए, और हनाश्ते कुदासाई बात कीजिए, योंदे कुदासाई पढ़िए। ठीक है, तो इसी तरह से योंदे इमास पढ़ रहा हूँ, ताबेते इमास खा रहा हूँ, हनाश्ते इमास बात कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ। तो ये ते फॉर्म जो है वो कंटिन्यूटी को शो करती है, कंटिन्यूअस फॉर्म को बताती है। इसके बाद है लफ्ज़ तेमो। तो देखें ये लफ्ज़ जो है तेमो का मतलब है अगर कोई काम कर रहे हैं तो भी, जैसे मिसाल के तौर पर
मीतेमो वकारानाई, मीतेमो वकारानाई, देख कर भी समझ नहीं आई, अगर देखे तो भी समझ नहीं आए, तो यानी मीतेमो वकारानाई। इसके अलावा हताराइतेमो कवारानाई, मीतेमो वकारानाई, देख कर भी समझ नहीं आया, हताराइतेमो कवारानाई। वकारानाई और कवारानाई अलग अलग चीज़ें हैं। वकारानाई का मतलब समझना आना, और कवारानाई का मतलब यानी कि बदलना नहीं, ना बदलना, यानी हालांकि काम कर रहा है बंदा, उसके बाद भी जो हालात हैं उसके बदल नहीं रहे। हताराइतेमो कवारानाई, काम करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये बात कही जा रही है। और इसके अलावा इसका एक और लफ्ज़ है कि तेमो ईद इसका, जैसे मैं खाना खा लूँ, तबे तेमो ईद इसका, नोंदे मो ईद इसका, पी लूँ, तेमो ईद इसका, ये बाद में हम ग्रामेटिकली इसमें फॉर्म्स में सीखेंगे। तेमो बस एक फॉर्म है, तो इसको आप याद रखें, ये तो भी के साथ आती है, जैसे अभी एग्जाम्पल दी मैंने। इसके अलावा इसका ग्रामेटिकल और यूज़ आएंगे, उनको बाद में बताएंगे। इसके बाद है नागारा, नागारा करते हुए, यानी तेरे भी ओ मिनागारा उन्दो सुरु, टीवी देखते हुए वर्जिश करना। ओचाओ नोमिनागारा तेरी भी ओ मिरु, चाय पीते हुए टीवी देखना। तो इसमें आप सिर्फ इसके ऊपर तवज्जो रखें, जब भी आपके सामने ये लफ्ज़ आएगा नागारा, तो इसका मतलब है कोई काम, दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, और नगारा उसको जाहिर कर रहा होगा कि दो काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कोहियो नोमिनागारा तेरे भी ओ मीरू, कॉफ़ी पीते हुए टीवी देखना। अच्छा, ये लफ्ज़ है शी, ये मुख्तलिफ़ अल्फाजों के बाद शी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे इसका मतलब होता है और ये कि मैं फ़ारिग हूँ, वक्त भी है, और ये कि मैं फ़ारिग हूँ, इस तरह। हिमा दाशी, हिमा कहते हैं फ्री होने को, हिमा दाशी मैं फ्री हूँ, तेंकिमो ईशी, और वक्त और मौसम भी अच्छा है। हिमा दाशी, हिमा दिशी, मैं खाली हूँ, यानी कि मसरूफ़ नहीं हूँ। तेंकिमो ईशी, और मौसम भी अच्छा है। दोको का यासो भी नहीं कि माशो, इसलिए कहीं घूमने चलते हैं। तो यहाँ इस तरह का ये शी का इस्तेमाल हुआ। और तारी, ये अल्फाज के लिए था, और ये जो है ये वर्ब के लिए। मुख्तलिफ़ वर्ब्स जो हैं वो तारी फॉर्म में आते हैं। तारी फॉर्म में जो मुख्तलिफ़ लफ्ज़ आते हैं वो, फॉर एग्ज़ाम्पल निचियो बीवा ए गाओ मितारी, निचियो भी कहते हैं इतवार को, निचियो भी इतवार वाले दिन, ए गाओ मितारी मूवियाँ देखता हूँ, काइमोनोश तारी, और शॉपिंग वगैरह करता हूँ, शितारी शिमास। या पिछले हफ्ते की अगर बात करें, पिछले इतवार की, निचियो बीवा इतवार वाले दिन, ए गाओ मितारी मूवियाँ देखी, काइमोनोश तारी शिमाश्ता, और शॉपिंग वगैरह की। तो ये मुख्तलिफ़ वर्ब्स के, एक जुमले के अंदर मुख्तलिफ़ वर्ब्स के कामों को शो करता है। इसके बाद एक लफ्ज़ है केदो, ये केदो भी बोलते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा करके केरेदो भी बोलते हैं, और केरेदोमो, केरेदोमो पूरा मुकम्मल लफ्ज़ है, इसको केरेदो या केदो करके भी बोलते हैं। और इसके सबके मायने मगर हैं, इनके मायने मगर के हैं। तो जैसे कुरुमागा आरू केदो, गाड़ी तो है मगर कोशोशते मस, वो ख़राब है, यानी कि गाड़ी जो है वो है तो सही मगर ख़राब है। कुरुमागा आरू केदो, गाड़ी है तो सही, केदो मगर, कोशोशते मस, ख़राब है, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट है तामे, तामे का मतलब है के लिए, तामे का मतलब है के लिए, यानी मिसाल के तौर पे बियो की नो तामे शिकन्नी शिप्पाई शिमाश्ता, बियो की नो तामे क्योंकि मैं बीमार था, शिकन्नी शिप्पाई शिमाश्ता इसलिए इम्तिहान में फ़ेल हो गया। तो बियो की नो तामे बीमारी की वजह से, शिकन्नी शिप्पाई शिमाश्ता तो इम्तिहान में फ़ेल हो गया।
ये तामे का हो गया। उसके बाद है मोनो, इसके कोई ख़ास मायने नहीं होते हैं, यानी इससे कोई चीज़ ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन ऐसे है जैसे कोदोमो नो तोकी, जब मैं बच्चा था, कोदोमो कहते हैं बच्चे को, कोदोमो नो तोकी जब मैं बच्चा था, योकू तो बहुत ज़्यादा, पूरुदे स्विमिंग पूल में, ओयोइदा मोनोदिस तो मैं स्विमिंग पूल में काफ़ी ज़्यादा तैरने जाता था, ये है। लेकिन ये कि इसमें मोनो जो है वो कुछ चीज़ शो नहीं कर रहा है, ये खाली एक जुमले के बैलेंस के लिए बोला जाता है। तो अगर जुमलों के दरमियान में आपको मोनो का लफ्ज़ नज़र आए तो कोई ख़ास फंक्शन नहीं कर रहा होता, बस ऐसे ही एक समझ लें कि पख के तौर पर होता है और इसके कोई ख़ास फिक्स मीनिंग नहीं है। उसके बाद है माए, इसकी कांजी है। माए का मतलब है कबल, पहले। मिसाल के तौर पर तेरे भी नो माए नो सोफ़ा, जब हमने पोची की कहानी की थी तो उसमें था तेरे भी नो माए नो सोफ़ा, टेलीविज़न के सामने का सोफ़ा। तो माए का मतलब है उसके सामने। और इसके अलावा वक्त के तौर पर पहले के लिए भी आता है कि जैसे माए योरी योकु नात्ता, पहले से बेहतर हो गया। माए योरी, माए का मतलब है पहले, माए योरी पहले के मुकाबले में, योकु नात्ता बेहतर हो गया। और दूसरा इसका अपोजिट लफ्ज़ है आतो, इसलिए उसकी कांजी है। आतो का मतलब है बाद में। तो वताशिवा आतो दे इकिमास, मैं बाद में जाऊंगा। सब लोग जा रहे हैं और मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं बाद में जाऊंगा। वताशिवा आतो दे इकिमास, मैं बाद में जाऊंगा। दूसरा लफ्ज़ है तोकी, तोकी का मतलब होता है वक्त या जब, ये उसकी नॉर्मल रीडिंग है, ठीक है। इसको जी भी पढ़ते हैं ना, जी, इस कांजी को, तोकी और जी। तोकी इसकी जैपनीज़ रीडिंग है और जी इसकी चाइनीज़ रीडिंग है। तो जैसे जुमला है इसका, ये ओ देरू तोकी तोमोदाची गा किमाश्ता, जब मैं घर से निकल रहा था, ये ओ देरू तोकी, ये ओ देरू तोकी, जब मैं घर से निकल रहा था तो क्या हुआ, तोमोदाची गा किमाश्ता, तो दोस्त आ गया, ठीक है ना। कोई भी और लगा सकते हैं कि जैसे खाना गोहान हो ताबेते इता तोकी तोमोदाची गा किमाश्ता, जब मैं खाना खा रहा था तो दोस्त आ गया। अच्छा, उसके अलावा है तोकोरो, तोकोरो का मतलब है कि वक्त, ये भी इसी तरह का मीनिंग है, लेकिन इसमें कि तोकोरो, तोकोरो का मतलब है ये वो देरू तोकोरो नी तोमोदाची का किमाश्ता, वो तोकी था ये तोकोरो में, कि जब मैं घर से निकल रहा था उस वक्त, ये भी वक्त में है वो भी वक्त में, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं एक ही जैसे लफ्ज़ हैं, तोकी बोले या तोकोरो बोले। और हो का मतलब है वो वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुसुरियो नोंदा होगा ईदेस, बेहतर है कि आप दवा खाएं। कुसुरियो नोंदा होगा ईदेस, तो हो जो है इसके भी कोई ख़ास मायने नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वो वाले के सेंस में आता है, इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है कि नोंदा होगा ईदेस, बेहतर है कि आप दवा पिएं। को तो ये भी इसका भी कोई ख़ास मीनिंग नहीं है। और इसमें निहोन ए इत्ता कोतो गा रिमास का, क्या आप जापान गए हैं, क्या ऐसी बात हुई है कि आप जापान गए, तो ये बात का लफ्ज़ अननेसेसरी है। निहोन नी इत्ता कोतो गा रिमास का, जापान गए हैं ऐसी बात है क्या, तो ये मीनिंग बनता है, लेकिन इसके डायरेक्ट मीनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। तोकोरो अभी हमने किया और इसके मायने थे कि ये वो देरू तोकोरो तोमोदाची गा किमाश्ता, जब मैं घर से निकल रहा था तो दोस्त आ गया। इसके बाद है हो, अभी हमने कर लिया है, कोतो भी हो गया है, तोकोरो भी हो गया है, वाके, आखिर में एक लफ्ज़ है वाके। सो यू वाके दे, सबब को कहते हैं वजह को, सो यू वाके दे, इस वजह से। वाके वकारा नहीं, ये समझ में ना आने वाली बात है। वाके नहीं वाई के मासन, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह के अल्फाजों में इस्तेमाल होता है। इसका बाद में हम एक्सप्लेनेटरी ग्रामर में करेंगे, इस पर हमारे तमाम पार्टिकल्स मुकम्मल हो जाते हैं। तो ये हमारी वीडियो जो है
तमाम पार्टिकल्स की वीडियोस जो है इसके ऊपर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद ग्रामेटिकल फंक्शंस होंगे वो हम प्रैक्टिकली बताएंगे हर जुमले के। ये एक ओवरऑल पूरा व्यू था कि इसमें कितने लफ्ज़ आते हैं जुमले के अंदर।